Assalamu alaikum students. Today we can discuss molecular ion, formation of molecular ion, examples and production of molecular ions. कि molecular ions जो है वो produce कैसे होते हैं, generate कैसे होते हैं. And this is a short question which is from past paper. अब molecular ion जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयन क्या होता है. आयन के बारे में डिस्कस किया कि आयन जो होता है वो या तो गेन करेगा या लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब ये वर्ड आ जाए मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में कि आयन के साथ मॉलिक्यूल का वर्ड, तो इसका मीन कि मॉलिक्यूल जो है वो गेन या लॉस करे इलेक्ट्रॉन को. कि मॉलिक्यूल व्हेन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन वी कैन से दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन. इसी तरह आती है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि एक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैसे बनता है, ये कैसे वो एक फॉर्म होता है. सिंपली बात की जाती है कि मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन. आगे बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करें या रिमूव करें. उसकी बेस पे देयर आर ऑफ टू टाइप्स, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस. केटाइन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है. केटाइन हम बोलते हैं कोई भी एटम जब लॉस करे इलेक्ट्रॉन को. लेकिन जब मॉलिक्यूलर का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन दोज विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. कि मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वी कैन से दिस इज अ केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन. किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिबिट करे तो दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन. इफ दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज दिस इज केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन. अब आती है बात एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की. एनाइन का वर्ड आया तो विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन. लेकिन मॉलिक्यूलर आयन जब ऐड होता है तो वी कैन से अ मॉलिक्यूल विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन लाइक O2 नेगेटिव आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, उस पर दे कैरी अ चार्ज. और केटाइनिक और एनायनिक को शो करने का मतलब ये है कि केटाइन विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज. अब आती है बात कुछ एग्जांपल्स की. मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स है लाइक CH4 है, मीथेन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन आ जाता है, या मीथेन की एग्जांपल आ जाती है. अब आती है बात केटाइनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं, इसमें सिंपली कहा जाता है केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन दैट ऑफ द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस. क्यों ऐसा है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो मोर अबंडेंट है एनायनिक वन से. अब सिंपली देखा जाए तो कोई भी केटाइन दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन. अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वी कैन अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान है. किसी भी एटम जो है या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली दे सकता है. कोई भी एटम की बात करें या कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें तो उसको इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है. लेकिन किसी से लेना मुश्किल होता है. सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी से हमने कोई चीज़ लेनी हो तो लेना आसान है, लेकिन अगर कोई हमारे से मांगेगा तो हम बहुत मुश्किल से देते हैं. तो सिंपली केटाइन जो है विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात आ गई तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो गेन या लॉस करेगा. तो सिंपली कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस केटाइनिक दे आर मोर अबंडेंट, लेकिन एनायनिक जो होते हैं उनके लिए गेन करना मुश्किल होता है, दे आर रेयर. तो सिंपली ये पॉइंट जो है एज अ MCQ इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आगे आती है प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस. के मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं. सिंपली मॉलिक्यूलर आयन जो है बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन बीम, जब भी गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है या गामा रेज पास की जाए या एक्स रेज पास की जाए तो मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट. सिंपल अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल को एक्सपोज किया, हम लोगों ने कोई टारगेट मेटल को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ. अब बैटरी जैसे ही करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेगी तो दे कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज. कि हमेशा अगर सिंपली बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज है. और टारगेट मेटल जो है सिंपली हम बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल जो है, गैस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. एक बात जहन में रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे कैन अट्रैक्ट, कि सेम चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस दे कैन अट्रैक्ट. कि एक जैसा चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज होगा तो दे कैन अट्रैक्ट. अब नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो सिंपली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जेटिक हो जाएगा.
जब मोर एनर्जेटिक होगा तो इसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है दे कैन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और इसी वजह से वो मॉलिक्यूल गैस फेज में जाएगा और दे कैन बी चेंज इनटू मॉलिक्यूलर आयंस। थैंक यू।